अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट खालिद ज़ुबैर जलंधरी और आप देख रहे हैं अल हुफ़्फ़ाज़ मीडिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने से कबल मैं आपको एक वीडियो की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। पहले उस वीडियो को देखते हैं और बाद में इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ये मुझ पे हमला हुआ है, इन्होंने कातिलाना हमला किया, मेरे चश्मा तोड़ा। तुम लोग लेट क्यों हुए जी? तुम लोग लेट क्यों हुए? कब से पहुंचे? क्या पहुंचे? 5 नंबर में थे। चलो अपनी कानूनी कार्रवाई करो। इसका बड़ा कौन है? उसको ताने लेकर आओ, उसको ताने लेकर आओ अभी के अभी। इस मस्जिद का बड़ा मुझे अभी चाहिए, और ताला तो मैंने नहीं लगाया, अभी मैं ताला लगाऊंगी। जी हाँ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने ये वीडियो देख ली और ये भी जान लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर क्या हुआ है। अब एक बात ज़हन नशीन कर लें, वह बात यह है कि जब कोरोना वायरस की वबा फैली तो हुकूमत ने 2 हुक्मनामे जारी किए। एक हुक्मनामा अवामुन्नास के लिए और एक उलमा के लिए। अवामुन्नास के लिए ये था कि आपने किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर 5 से ज़्यादा लोगों ने जमा नहीं होना, वो चाहे कोई सब्ज़ी मंडी हो, बाज़ार हो, या कोई मार्ट हो, चाहे वो मस्जिद हो। और दूसरा मुआहदा या दूसरा हुक्मनामा उलमा के लिए जारी हुआ था कि आपने जहाँ मसाजिद के अंदर नमाज और जुमा पढ़ाते वक़्त तवील वक़्त लेते हैं तो वहाँ आप इंतहाई मुख्तसर वक़्त के अंदर जुमा और नमाज़ें पढ़ाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर के तमाम उलमा ने इस हुक्मनामे और इस मुआहदे की पासदारी की है। और देखा जाए तो दूसरी तरफ अवाम वैसे ही सब्ज़ी मंडियों के अंदर जमा हो रही है जैसे वो पहले जमा होती थी, और बड़े बड़े मार्ट्स के अंदर भी अवाम वैसे ही जमा हो रही है जैसे वो पहले जमा होती थी। और उसके बरक्स देखा जाए तो मसाजिद के अंदर अगर 1000 लोग जमा होते थे तो वहाँ 100 लोग जमा हो रहे हैं, और जहाँ 100 लोग जमा होते थे वहाँ 30 से 40 लोग जमा होते हैं। और इंतज़ामिया को उस अवाम के साथ जो मंडी के अंदर जमा हो रही है, जो मार्ट के अंदर जमा हो रही है, उससे शिकायत नहीं, लेकिन जब वही अवाम कम मिक़दार के अंदर मस्जिद के अंदर जमा होती है तो इंतज़ामिया को उससे शिकायत हो जाती है। खुदारा आवाम और इंतज़ामिया की कशमकश के दरमियान उलमा को ज़लील ना किया जाए, उनको बिला वजह गिरफ़्तार ना किया जाए। बड़े बड़े उलमा और संजीदा सियासतदान बैठकर दोबारा किसी हिकमत अमली के तहत आवाम को समझाएं और उलमा को तंग ना करें।